बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी संगत जी, आज 11 जनवरी का दिन मुंबई की संगत के लिए सचमुच अविस्मरणीय बन गया। आज बाबा जी ने यहाँ उपस्थित संगत को अपने दर्शन देकर निहाल कर दिया। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया था। आज हुजूर जी के साथ बाबा जी ने ओपन कार में दर्शन दिए और आज की खास बात यह रही कि बाबा जी ने स्वयं संगत के प्रश्नों को सुना और उनके उत्तर भी दिए। कल यानी 9 जनवरी को हुजूर जी ने संगत के सवालों का समाधान किया था और आज बाबा जी ने अपनी कृपा की वर्षा करते हुए संगत को भाव विभोर कर दिया। आज के इस पावन अवसर पर हम आपके साथ 11 जनवरी के सवाल जवाब के वे अनमोल क्षण साझा करने जा रहे हैं जो हर संगत के हृदय को छू लेने वाले हैं। सवाल जवाब की शुरुआत से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। कृपया आपके अपने YouTube चैनल सद्गुरु शब्द रास के कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। कार्यक्रम आरंभ होने से पहले शब्द गायन हुआ, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। इस शब्द ने पूरे वातावरण को भक्ति और शांति से भर दिया। इसके बाद प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हुआ। आज एक ऐसा प्रसंग भी सामने आया जिसने सभी को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। एक बहन ने अत्यंत भावुक होकर कुछ कठोर स्वर में बाबा जी से प्रश्न किया। उस प्रश्न की गहराई और तीव्रता ऐसी थी कि बाबा जी भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ। क्या ऐसा संभव है? क्या मैं वह चीज भी हासिल कर सकता हूँ जो मेरी किस्मत में नहीं है? बाबा जी ने बड़े संतुलित और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, बेटा, जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं, वह हमारे कर्मों पर टिकी होती है। कर्म करने से ही किस्मत बनती है। अगर इंसान अपने कर्मों को बदलना ही नहीं चाहता, तो उसकी किस्मत भी नहीं बदल सकती। कर्म ही किस्मत की नींव रखते हैं। फिर बाबा जी ने आगे समझाया, किस्मत का काम बस इतना है कि वह हमें एक खास मुकाम तक पहुंचा देती है। उस मुकाम पर पहुंचने के बाद आगे क्या करना है, ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। बात को और सरल बनाने के लिए बाबा जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, मान लो एक ऊंची इमारत है और हम उसकी ऊपरी मंजिल पर खड़े हैं। अब अगर हमें नीचे उतरना है तो हमारे पास सीढ़ियों का रास्ता भी है। उस रास्ते से आने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर हम जल्दबाजी में ऊपर से कूद जाएं तो वह भी एक तरीका है। सीढ़ियों से उतरने में भी समय लगेगा और छलांग लगाने में भी, लेकिन दोनों के नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। इंसान जो कदम उठाता है उसे उसके परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। इसके बाद बाबा जी ने बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में जरूर है और वो है हमारी सोच। सोच बदली जा सकती है। फिर बाबा जी ने एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक जगह पर आधा भरा हुआ गिलास रखा था। एक आदमी बोला, गिलास आधा भरा है। दूसरा बोला, गिलास आधा खाली है। गिलास वहीं था, फर्क सिर्फ नजरिए का था। किसी को वो गिलास आधा खाली दिखाई दिया और किसी को वही गिलास आधा भरा हुआ दिखाई दिया। बाबा जी ने समझाया, अगर हम खालीपन पर ही ध्यान देंगे तो घबरा जाएंगे और कहेंगे कि सब खत्म हो गया। लेकिन अगर हौसला रखकर देखें तो यही कह सकते हैं कि अभी आधा गिलास भरा हुआ है। नजरिए में ही नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी। अब ये हम पर है कि हम जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं, डर के साथ या भरोसे के साथ। फिर एक बहन बहुत ज्यादा रोते हुए बाबा जी को कहने लगी कि बाबा जी, आज बहुत ही खास दिन है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। बाबा जी ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, बेटा, असली खास दिन तो तब बनेगा जब तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर जाएगा। बाहर की जो हलचल है, बाहर की जो गतिविधियां हैं, वे तो चलती ही रहेंगी। असली परिवर्तन तो अंदर के ध्यान से आता है। फिर वही बहन बोली, बाबा जी, मेरे भाई से अक्सर मेरा झगड़ा हो जाता है। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, लड़के होते ही थोड़े शरारती हैं। कभी कभी उन्हें जरा सख्ती भी दिखा देनी चाहिए। अगर वह लड़े तो तुम एक आध थप्पड़ लगा दिया करो। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर बाबा जी ने आगे कहा, बेटा, अगर हम कुछ कहते हैं या डांटते भी हैं तो वह बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए होता है। इसके बाद एक भाई ने पूछा, बाबा जी, कर्म कैसे बनते हैं? क्या कर्म पहले से बने हुए होते हैं या हम यहाँ आकर कर्म रचते हैं?
जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि यह दुनिया एक नाटक है और नाटक में कौन कब क्या करेगा, ये सब कुछ पहले से तय होता है। बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बेटा कर्म तो करने से ही बनते हैं। पहले हम कोई कार्य करते हैं, यानी एक्शन लेते हैं। उस एक्शन का रिएक्शन होता है और फिर उस रिएक्शन का परिणाम सामने आता है। इसीलिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी करनी पर ध्यान दें, क्योंकि वही आगे चलकर हमारा फल तय करती है। फिर उस भाई ने अगला सवाल किया, बाबा जी, जब हम जीवन में कोई चीज हासिल करते हैं तो उसमें ज्यादा भूमिका किसकी होती है, किस्मत की या मेहनत की? बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बेटा, जो हमें मिलता है वह किस्मत से मिलता है, लेकिन जो हमें मिला है उसकी कदर करना और उसे संभाल कर रखना, ये मेहनत से होता है। अगर इंसान मेहनत करना छोड़ दे तो फिर धीरे धीरे सब कुछ हाथ से निकल जाता है। इसके बाद बाबा जी ने और भी गहराई से समझाया, बेटा, इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही उसे भोगना भी पड़ता है। कर्म किए बिना फल नहीं मिलता। किस्मत हमें सिर्फ परिस्थितियां और माहौल बनाकर देती है, लेकिन उन हालातों को हम कैसे लेते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं, यह पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, हमारे जीवन में गुरु की असली अहमियत क्या होती है और सेवा की क्या अहमियत होती है? बाबा जी ने बड़े प्यार और सरलता से उत्तर दिया, बेटा, गुरु वही होता है जो हमें सही दिशा दिखाए, जो हमें भटकने ना दे और अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के उजाले की ओर ले जाए। गुरु संस्कृत का शब्द है। गु का अर्थ है अंधकार और रूह का अर्थ है प्रकाश। यानी गुरु वो शक्ति है जो हमारे भीतर के अंधेरे को हटाकर हमें रोशनी से जोड़ देता है। और सेवा हम अपने लिए करते हैं, अपने मन को झुकाने के लिए करते हैं। सेवा से हमारा मन झुकना सीखता है, लेकिन असल सेवा भजन सिमरन की है। इसके बाद उसी भाई ने एक और गहरा सवाल किया। उसने कहा, बाबा जी, जिंदगी में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जब सब कुछ उलझ सा जाता है। कभी कोई व्यक्ति कड़वी बात कह देता है, कभी कोई व्यवहार दिल को चोट पहुंचा देता है। ऐसे समय में हमें किस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? इस पर बाबा जी ने बहुत ही गूढ़ बात को बेहद आसान शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसे समय में हमारे सामने बस दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम उस परेशानी में खुद को फंसा लें या फिर उसका समाधान बनने की कोशिश करें। अगर हम समस्या का हिस्सा बन गए तो उसका बोझ भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा, और अगर हम उसे सुलझाने का साहस नहीं करेंगे तो उसकी पीड़ा भी आखिरकार हमारे हिस्से ही आएगी। बाबा जी ने आगे समझाया, इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद को भीतर से इतना मजबूत और सक्षम बनाएं कि जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें। जब इंसान खुद को सशक्त बना लेता है तो वही परेशानी उसके लिए सीख बन जाती है, और वही दुख आगे चलकर उसकी समझ की ताकत बन जाता है। फिर एक भाई बोला, बाबा जी, हमारे हुजूर जी तो हमारी टीम के लीडर हैं। फिर उसने पढ़ाई से जुड़ी कुछ बातें रखी और कहा कि बाबा जी, हमारी पढ़ाई में भी दया बनी रहे। ये सुनकर बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था। फिर प्यार से कहा, ये पढ़ाई लिखाई वाला पूरा विभाग तो हुजूर जी का है। इसके बाद बाबा जी ने मजाकिया लहजे में कहा, अगर तू ज्यादा शैतानी करता है तो आकर बता देना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। जैसे ही बाबा जी ने कहा, मैं ठीक कर दूंगा, पूरा पंडाल ठाकों से गूंज उठा और संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक बहन बोली, बाबा जी, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है। साथ ही उसने यह भी कहा, बाबा जी, आपने तो हम पर बहुत दया मेहर कर रखी है। बाबा जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, बेटा, अगर इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो आगे चलकर करेगा। अगर अभी थोड़ी बहुत शरारत कर लेगा तो आगे जाकर समझदार बनेगा और जिम्मेदारी उठाना सीख जाएगा। फिर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, इतनी शरारतें तो माँ बाप अपने आप संभाल ही लेते हैं। इसके बाद वही बहन बोली, बाबा जी, हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ज्यादा सोचने से मन में नकारात्मकता भरने लगती है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। जिंदगी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर हम हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि बुरा होगा, तो फिर वही बुरा सामने आएगा। फिर बाबा जी ने कहा, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम मेहनत कर रहे हैं, आगे सब कुछ अच्छा होगा।
जिसने मालिक ने पहले भी संभाला है, क्या वह आगे नहीं संभालेगा? बाबा जी ने आगे स्पष्ट किया, बेटा हमारे ज्यादा सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जो भी होगा वो मालिक की मर्जी से ही होगा। इसके बाद एक और बात रखते हुए बहन ने कहा, बाबा जी, मेरी माँ सबका भला करती है, फिर भी लोग उन्हें कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इस पर बाबा जी ने बड़ी सटीक बात कही, बेटा हमें अपना सही करना है। अगर हम दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देने लगेंगे तो उन्हीं रिश्तों और बातों में बहते चले जाएंगे। अंत में बाबा जी ने समझाया, इसीलिए जरूरी है कि हम अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखें और लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान ना दें। फिर किसी ने प्रश्न किया, बाबा जी, जो लोग सत्संग में आते हैं या संत मार्ग पर चलते हैं और वे पूजा पाठ भी करते हैं, तो क्या यह सही है? बाबा जी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, बेटा, कोई भी इंसान पहली कक्षा से सीधे 10वीं कक्षा में नहीं पहुंच सकता। हर किसी की आस्था और समझ का अपना स्तर होता है। कम से कम जो इंसान भक्ति और पूजा पाठ कर रहा है, वह दुनिया के गलत रास्तों से तो बचा हुआ है। असली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम मालिक को याद करें, ताकि हम दुनियावी भटकाव से बचे रहें। भक्ति करने के सबके अपने अपने तरीके हैं। हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जैसे जैसे इंसान सीखता है, वैसे वैसे वह खुद आगे बढ़ता जाता है। किसी की परख करना या किसी को छोटा समझना हमारा काम नहीं है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, आज की नई पीढ़ी में डिप्रेशन और तनाव बहुत ज्यादा क्यों हो गया है? पुराने समय के लोग इतनी टेंशन नहीं लेते थे। आजकल तो युवा जल्दी हार मान लेते हैं, यहाँ तक कि खुद का जीवन खत्म करने जैसा कदम भी उठा लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बाबा जी ने गंभीरता से समझाया, बेटा ये कमजोरी नहीं है। असल में ये हमारी जल्दबाजी का नतीजा है। हम चाहते हैं कि जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी शादी हो जाए, जल्दी पैसा आ जाए। हर चीज हमें तुरंत चाहिए। इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में हम अपनी जिंदगी ही बिगाड़ लेते हैं। हमें थोड़ा रुकना सीखना होगा, खुद को स्पेस देना होगा। जब तक हम थोड़ा फासला नहीं रखते, तब तक चीजें साफ समझ में नहीं आती। हम जल्दबाजी में खुद पर इतना तनाव डाल लेते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, नया साल शुरू हुआ था। मैंने सोचा था कि ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन अब तक कुछ भी पूरा नहीं कर पाया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता। जरूरी ये है कि हम अपने लक्ष्य की दिशा में चलते रहें। अगर एक दिन में ही सब कुछ मिल जाए तो जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा? फिर बाबा जी ने आगे कहा, बेटा मेहनत करो और जो मिला है उसकी कद्र करो। जब इंसान कद्र करना सीख लेता है तो मालिक उसे और भी देता है। इसके बाद एक बहन ने कहा, बाबा जी, सब कुछ देने और समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे वह बहन कहने लगी कि बाबा जी, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत घबरा जाती हूँ। समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं जो हमारे लिए अनजान होता है, वहां घबराहट आना स्वाभाविक है। लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं और उन्हीं से हमारा अनुभव बढ़ता है। बेटा, गलतियां होंगी, लेकिन उन्हीं गलतियों से इंसान सीखता है। जब अनुभव बढ़ता है तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसीलिए घबराना नहीं है, बस करते रहना है, चलते रहना है। फिर अगला सवाल एक बहन ने इस लहजे में किया जैसे वह गरज कर बोल रही हो सकता है उसका बोलने का स्टाइल ही ऐसा हो, लेकिन वह काफी गरज कर बाबा जी से सवाल कर रही थी। इस बहन ने कहा, बाबा जी, हमारे तो मजे हो गए, हमें तो दो दो गुरु मिल गए। बाबा जी ने भी हल्के मजाक के अंदाज में जवाब दिया, लोगों से एक गुरु ही संभाला नहीं जाता और तुम्हें दो दो मिल गए। बहन हंसते हुए बोली, बाबा जी, हमारा तो जैकपॉट लग गया। इस पर बाबा जी ने गहरी बात कह दी, अगर दो गुरु मिल गए हैं तो जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। तभी वह बहन थोड़े जोश में पूरे भरोसे और गर्व के साथ आगे बोली। उसकी आवाज में ना डर था ना झिझक। उसने कहा, बाबा जी, मैं आपकी बेटी हूं। शुक्राना करना भी तो आपने ही सिखाया है। वह ऐसे बोल रही थी जैसे भीतर से पहले ही मालिक से जुड़ी हुई हो, जैसे उसे यह मौका किसी बहाने से मिल गया हो अपने मन की बात खुलकर कहने का। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, यह कहने की बातें हैं। देखो, एक गुरु हो तो वह भी इम्तिहान लेता है और उसका इम्तिहान पास करना पड़ता है। अब दो हो गए हैं
तो दोनों के इम्तिहान देने पड़ेंगे? बहन ने तुरंत पूरे विश्वास से कहा, बाबा जी, पास भी तो आपने ही करवाना है। उसने बिल्कुल सीधे और निडर होकर कहा, बाबा जी आपकी ताकत से ही तो पास होंगे। ये सुनकर बाबा जी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर मुस्कुराकर बोले, तो फिर मेरी ताकत अब इम्तिहान पास करवाने में ही लगेगी। ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी। फिर बहन ने उसी निडरता के साथ कहा, बाबा जी जो कुछ भी करवाना है आपने ही करवाना है, मैं पूरे भरोसे के साथ बोल रही हूं। तब बाबा जी ने बहुत गहरी बात कह दी। फिर बाबा जी ने बहुत गहराई से कहा, तुम जानते हो कि हमारे भीतर वास्तव में क्या बसता है। अंदर केवल एक ही मालिक है और हमारी पूरी कोशिश उसी एक मालिक को प्रसन्न करने की होनी चाहिए। इसके बाद बाबा जी ने बात को और विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, कभी भी छोटी सी उम्मीद को तुच्छ मत समझना। अगर इंसान आशा की उस हल्की सी आवाज को पहचान ले तो निराशा अपने आप रास्ता छोड़ देती है। आशा समझ में आ जाए तो अंधेरा टिक नहीं पाता। तभी एक बहन ने पूरे विश्वास और भाव से कहा, बाबा जी मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इस पर बाबा जी ने बहुत एक लड़के ने कहा, स्पष्ट किया कि बाबा जी मेरे पिताजी का कुछ समय पहले निधन हो गया। विश्वास और मेरी उम्र 16 साल थी। मैं और मेरी माँ मजबूत है, जिसे केवल बस आपसे विनती है कि कृपया हमारा कहा नहीं जाता और हमें आगे अच्छा जीवन जीने में मदद। और इसके बाद उस लड़के ने यह भी पूछा कि मेरे बाबा जहां भी इस समय में, क्या वो वहां खुश हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा रिश्ता उनके साथ 15-16 सालों का था, पर मालिक का तो हमारे साथ रिश्ता कितने युगों से है। तो तुम्हें लगता है कि वह अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखेगा? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक बहन ने भावुक स्वर में कहा, बाबा जी मैं पूरे मन से मेहनत करती हूँ, फिर भी जिंदगी में वह सफलता नहीं मिलती जिसकी उम्मीद होती है। कई बार दिल बहुत टूट जाता है। बाबा जी ने उसे भी गहरे प्रेम से समझाया, बेटी जीवन में आने वाली असफलताएं बेकार नहीं होती, वे हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि उनमें छुपा संदेश क्या है। जो इंसान सच्चे मन से लगातार प्रयास करता रहता है, उसकी हार कभी भी हमेशा के लिए नहीं होती। बाबा जी ने बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हो सकता है मेहनत का फल तुरंत ना मिले, देर जरूर लगे, लेकिन वो मिलता अवश्य है। बस एक बात हमेशा याद रखना, हिम्मत कभी मत छोड़ना। थकावट आए तो थोड़ा ठहर जाना, लेकिन रास्ता मत छोड़ना। जो इंसान निरंतर चलता रहता है, एक दिन मंजिल खुद चलकर उसके सामने आ खड़ी होती है। इसके बाद एक लड़के ने कहा, बाबा जी मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 2 बार परीक्षा दे चुका हूँ, लेकिन दोनों ही बार सफलता हाथ नहीं लगी। अब मन के भीतर से आत्मविश्वास टूटता जा रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी नीट पास ही नहीं कर पाऊंगा। बाबा जी ने समझाया, बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत ही छोटी है। अगर इस मोड़ पर ही घबराने लगोगे तो जरा सोचो, जिंदगी आगे चलकर जब और भी कठिन इम्तिहान लेगी, तब अपने आप को कैसे संभालोगे? जीवन में असफलताएं और हारे बार बार सामने आएंगी, उनसे डर कर रुक जाना समाधान नहीं है। बाबा जी ने आगे कहा, हमारे हाथ में केवल इतना है कि हम पूरी ईमानदारी और सच्चे मन से मेहनत करें। परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता। जो भी मालिक ने हमारे लिए लिखा है, वह अपने सही समय पर अवश्य पूरा होता है। इसलिए जीवन की नाकामियों से डरकर हार मान लेना ठीक नहीं। हर बार गिरने के बाद पहले से भी ज्यादा हौसले और जोश के साथ आगे बढ़ना ही असली समझदारी है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी क्या कर्म और किस्मत दो अलग अलग चीजें हैं? बाबा जी ने बड़ी गहराई से उत्तर दिया, बेटा हमारी किस्मत कोई अलग चीज नहीं है। हमने जो कर्म किए हैं, उन्हीं के आधार पर हमारी किस्मत बनी है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन यह भी समझ लो कि उस किस्मत को लिखने वाला भी इंसान खुद ही है। हमारे कर्म ही हमारी तकदीर की नींव रखते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही आगे चलकर काटोगे। मालिक हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल देता है, जिसको हम किस्मत कह देते हैं, जबकि असल में किस्मत का निर्माण हम खुद अपने कर्मों से करते हैं। फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं, जैसे कि सांस लेना, और सांस लेने से भी हजारों लाखों कीटाणु हमारे अंदर जाते हैं। तो इन कर्मों का हिसाब हम कैसे दे सकते हैं? बाबा जी ने समझाया कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भजन सिमरन करके,
साथ की साथ निपट जाते हैं। लेकिन जानबूझकर किसी जीव को सताना या मारना, ऐसे कर्मों का हिसाब हमें हर हाल में देना ही पड़ेगा। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मालिक ने यह सृष्टि बनाई, फिर इंसानों को बनाया, तो फिर कुछ समय के बाद मालिक इंसानों को वापस क्यों बुला लेता है? तो बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया कि जैसे माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, जिससे कि बच्चा स्कूल जाकर सीख सके, और जब वह समझदार बन जाता है तो माँ बाप उसको वापस घर बुला लेते हैं। वैसे ही हम सब मालिक के बच्चे हैं, और यह दुनिया एक स्कूल है। मालिक ने हम सबको यहाँ सीखने और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया है। अगर हम यहाँ आकर सीखेंगे और मालिक के बहाने में रहेंगे, तो मालिक एक दिन हमें वापस अपने घर बुलाकर अपने चरणों में जगह देगा। लेकिन अगर यहाँ आकर हम सीखने की बजाय गलत कर्म करेंगे, तो मालिक हमें बार बार यहाँ भेजता रहेगा। जब तक हम सीख नहीं जाएंगे, तब तक मालिक हमें यहाँ भेजेगा, और कर्मों का हिसाब देने के लिए हमें 84 के चक्कर से भी गुजरना पड़ेगा। इसीलिए सत्संगों में बार बार समझाया जाता है कि मालिक ने यह जो मौका दिया है, इसको बेकार मत करो। भजन सिमरन करके फिर से मालिक के घर लेकर घर पहुंचा देता था। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए एक आया रखी गई थी, जो दोपहर में आती और शाम लगभग 6 बजे तक रात का भोजन बनाकर चली जाती थी। सेवा के प्रति उनका लगाव बेहद गहरा था। सेवा करना उन्हें सच्चे मन से अच्छा लगता था। अपने शहर के सत्संग घर में वे अक्सर सेवा के लिए पहुंच जाते थे। भले ही उनका मन भजन सिमरन में अधिक देर तक स्थिर न रह पाता हो, लेकिन जब सेवा की बात आती तो वे हमेशा आगे दिखाई देते थे। ये घटना पिछले साल की है, जब बरसात का मौसम चल रहा था। उन दिनों उनके शहर के सत्संग घर में निर्माण कार्य जारी था। वो दिन रविवार का था, इसीलिए उनके पास पूरे दिन का समय था और कोई अन्य काम नहीं था। सुबह उन्होंने बच्चों को नाश्ता कराया और फिर सत्संग घर जाने की तैयारी करने लगे। तभी उनकी नजर अपने 5 साल के बेटे पर पड़ी। बच्चे को हल्का सा बुखार था। उन्होंने घर में मौजूद बुखार की दवा बेटे को पिलाई। फिर बेटी को प्यार से पास बुलाकर समझाया, अगर बुखार फिर से बढ़े तो यही दवा इसे दे देना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत फोन कर देना। थोड़ी देर में आया भी आ जाएगी और शाम तक मैं भी लौट आऊंगा। बेटी को सारी बातें समझाकर वह भाई सेवा के लिए सत्संग घर की ओर निकल पड़ा। उसके घर से सत्संग घर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है थी, जिसे तय करने में आमतौर पर 30 मिनट लग जाते थे। वहां पहुंचते ही वह निर्माण कार्य में जुट गया और पूरी लगन से सेवा करने लगा। काम के बीच बीच में वो बच्चों को फोन करके उनका हालचाल भी पूछता रहा। उसने आया को भी फोन पर साफ साफ समझा दिया था कि बच्चे को बुखार है, इसलिए उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। शाम ढलते ढलते मौसम ने अचानक करवट ले ली। पहले तेज हवाएं चली और फिर तूफान जैसी बारिश शुरू हो गई। पानी इतनी तेजी से बरसा कि पूरे शहर में जगह जगह जल भराव हो गया और आवागमन लगभग ठप पड़ गया। कई इलाकों में हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग कई कई दिनों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते। उस दिन भी माहौल कुछ ऐसा ही बनता जा रहा था। उधर घर में शाम के समय बेटी ने अपने छोटे भाई को फिर से बुखार की दवा पिलाने की कोशिश की। तभी उसे दरवाजा खुलते ही वे बिना देर किए अंदर आए और सीधे बीमार बच्चे के पास पहुंच गए। उन्होंने बड़े ध्यान और अपनत्व से बच्चे की जांच की, उसे दवा दी और तब तक वहीं बैठे रहे जब तक बच्चे की हालत संभल नहीं गई। उस घर के हर कमरे में बाबा जी की तस्वीरें लगी हुई थीं। बच्ची की नजर कभी दीवार पर टंगी तस्वीर पर जाती, तो कभी सामने बैठे उस व्यक्ति के चेहरे पर। फिर अपनी मासूम सी जिज्ञासा के साथ उसने पूछ लिया, आप तो बिल्कुल बाबा जी जैसे दिखते हो। डॉक्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, मैं बाबा जी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूं। चेहरा जरूर मिलता जुलता है, पर मैं बाबा जी नहीं हूं। बच्ची अभी बहुत छोटी थी, इसीलिए ये भेद समझ नहीं पाई कि सामने बैठा यह व्यक्ति वास्तव में कौन है। वह डॉक्टर लगभग 2 से 3 घंटे तक वहीं रुके रहे। जब बच्चा पूरी तरह संभल गया और बुखार उतर गया, तो वे शांति से वहां से चले गए। उधर उसी रात वह सत्संगी भाई सत्संग घर में ही रुकने को मजबूर हो गया। तेज बारिश और हालात ऐसे थे कि बाहर निकलना संभव नहीं था। पूरी रात वह फोन पर बच्चों से बात करता रहा।
बच्चों ने उसे बताया कि एक डॉक्टर आए थे, दवा देकर गए हैं और अब छोटा भाई बिल्कुल ठीक है। अगले दिन जब मौसम कुछ सुधरा, तब वो भाई घर पहुंच सका। घर में कदम रखते ही उसने दोनों बच्चों को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसी समय बेटी ने मासूमियत से कहा, पापा, कल जो डॉक्टर आए थे ना, उनकी शक्ल बिल्कुल बाबा जी जैसी थी। ये सुनते ही वो भाई सन्न रह गया। मन के भीतर एक अजीब सी हलचल उठने लगी। सच्चाई जानने के लिए उसने तुरंत डॉक्टर हेल्पलाइन पर फिर से फोन किया। उधर से जवाब मिला, सर, कल मौसम बहुत खराब होने की वजह से हम आपके घर किसी भी डॉक्टर को नहीं भेज पाए थे। अगर अभी जरूरत हो तो हम आधे घंटे में डॉक्टर भेज सकते हैं। ये सुनते ही उस भाई की आंखें भर आईं। भारी होते गले से उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा पूरी तरह ठीक है। उस पल उसे ये गहराई से महसूस हो गया कि जब इंसान बिल्कुल लाचार और असहाय हो जाता है, तब मालिक खुद किसी न किसी रूप में अपने बच्चों की रक्षा करने आ ही जाते हैं। संगत जी, ये कोई कल्पना या साधारण साखी नहीं है, बल्कि एक सत्संगी की खुद की सच्ची आपबीती है, जिसे उसने स्वयं संगत के सामने साझा किया था। आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो डॉक्टर साहब वास्तव में कौन थे, लेकिन बच्चों की बात माने तो उनकी शक्ल बिल्कुल बाबा जी जैसी थी। संगत जी, जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं तो सच में दिल भर आता है और आंखें नम हो जाती हैं। यह एहसास और गहरा हो जाता है कि सद्गुरु अपनी संगत की सहायता के लिए कहीं भी किसी भी रूप में पहुंच सकते हैं। एक छोटी सी साखी और सुनते जाइए। आगे बढ़ने से पहले संगत जी से एक ही विनती है कि एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सद्गुरु सेवा सिमरन के कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में कुछ बुरा घटता है तो हम उसी क्षण अपने कुल मालिक पर उंगली उठा देते हैं। मन में शिकायत आ जाती है, हे कुल मालिक, तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। शायद तेरे भीतर दया नाम की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन समय बीतने के बाद जब समझ का प्रकाश भीतर उतरता है और हमें एहसास होता है कि उस कड़वे अनुभव के पीछे भी हमारी ही भलाई छुपी थी, तब उसी कुल मालिक पर हमारा भरोसा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। इस घटना को सुनिए, जो ईश्वर और सद्गुरु पर अटूट विश्वास से जुड़ी हुई है। एक सत्संगी भाई था जिसे अपने कुल मालिक और अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा था। ऐसा भरोसा जिसमें कोई संदेह नहीं था। एक दिन वो अपने काम के सिलसिले में समुद्री जहाज से दूसरे देश की यात्रा पर निकला। यात्रा के दौरान अचानक समुद्र में भयानक तूफान आ गया। लहरें उग्र हो उठी और देखते ही देखते पूरा जहाज तबाह हो गया। उस अफरा तफरी के बीच वो सत्संगी भाई अपने सद्गुरु को याद करने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा। तभी उसका सिर जहाज के टूटे हुए एक टुकड़े से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को समुंदर के किनारे पाया। चारों ओर सन्नाटा था। वह एक सुनसान टापू पर पहुंच चुका था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कुल मालिक का धन्यवाद किया। सद्गुरु ने उसकी जान बचा ली थी। उसने मन से पुकारा, हे सद्गुरु, आपने मेरी जान तो बचा ली। अब इस टापू से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी दिखा दीजिए। उसने वहां से निकलने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उसने मन ही मन मान लिया कि शायद अब उसे यहीं जीवन बिताना पड़ेगा। उसने घास फूस और लकड़ियां इकट्ठा की और अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। एक दिन वह भोजन की तलाश में टापू के भीतर गया। जब लौट कर आया तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बनाई हुई झोपड़ी आग में जल रही थी। वो टूट सा गया। मन में निराशा भर गई। जिस कुल मालिक और सद्गुरु पर उसका अटूट विश्वास था, उसी को वह मन ही मन कोसने लगा। आपने मेरी कोई मदद नहीं की, उल्टा जो थोड़ी सी छत मिली थी वह भी मुझसे छीन ली। थका हारा वो वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते रोते उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद एक तेज आवाज से उसका सिर जहाज के टूटे हुए एक टुकड़े से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को समुंदर के किनारे पाया। चारों ओर सन्नाटा था। वह एक सुनसान टापू पर पहुंच चुका था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कुल मालिक का धन्यवाद किया। सद्गुरु ने उसकी जान बचा ली थी। उसने मन से पुकारा,
हे सद्गुरु, आपने मेरी जान तो बचा ली। अब इस टापू से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी दिखा दीजिए। उसने वहां से निकलने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार उसने मन ही मन मान लिया कि शायद अब उसे यहीं जीवन बिताना पड़ेगा। उसने घास फूस और लकड़ियां इकट्ठा की और अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। एक दिन वह भोजन की तलाश में टापू के भीतर गया। जब लौट कर आया तो उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बनाई हुई झोपड़ी आग में जल रही थी। वो टूट सा गया। मन में निराशा भर गई। जिस कुल मालिक और सद्गुरु पर उसका अटूट विश्वास था, उसी को वह मन ही मन कोसने लगा। आपने मेरी कोई मदद नहीं की, उल्टा जो थोड़ी सी छत मिली थी वह भी मुझसे छीन ली। थका हारा वो वहीं पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोते रोते उसे नींद आ गई। कुछ समय बाद एक तेज आवाज से उसकी नींद खुली। उसने आंखें खोली तो देखा कि एक जहाज उस टापू के पास आकर रुका है। वो तुरंत दौड़ता हुआ किनारे पहुंचा। जहाज के कप्तान ने उसे अंदर बैठा लिया। जब जहाज आगे बढ़ा तो उस सत्संगी ने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ इस टापू पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने जवाब दिया, हमें रेस्क्यू के लिए फायर सिग्नल मिला था। वो सत्संगी चौंक गया और बोला, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कप्तान ने कहा, हमने इसी टापू से उठती आग देखी थी। उसी संकेत के आधार पर हम यहाँ पहुंचे हैं। ये सुनते ही उस सत्संगी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आ गई। उसी क्षण उसकी आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसकी झोपड़ी का जलना कोई दुर्घटना नहीं थी। वही आग उसके बचाव का संकेत बन गई थी। सद्गुरु ने उसकी पुकार सुनकर उसी आग को माध्यम बना दिया ताकि उसे इस टापू से सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तभी उसे एहसास हुआ कि जिन पलों में हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, उन्हीं पलों में कुल मालिक हमारी सबसे बड़ी रक्षा की व्यवस्था कर रहा होता है। बस हमारी आंखें उस समय देख नहीं पाती। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। और संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सहयोग मिलेगा। राधा स्वामी जी,